हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है और लास्ट क्लास में हमने थोड़े से बेसिक्स पढ़े थे परसेंटेज के। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। हमने टेबल पढ़ी थी परसेंटेज की, जिसमें 1 इक्वल होता है हमारे पास 100%, 1/2 इक्वल होता है हमारे पास 50%, 1/3 होता है हमारे पास 33, 1/3%, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता है। हमने देखा था कि हम इन परसेंटेज को और फ्रैक्शंस को डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि 1/4 है, 1/4 ऑफ 200 निकालना हमें, और 25% ऑफ 200 निकालना है। तो 25% और 1/4 हमारा इक्वल होता है, तो हम 25% की जगह डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1/4, और ये निकल जाता है हमारा। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम टेबल का कैसे यूज करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़े और परसेंटेज को, उसी टेबल का वाइड यूज देखते हैं हम कि और कहाँ कहाँ और कैसे यूज होती है वो टेबल। हमें सोल्व करने परसेंटेज टेबल के थ्रू। हमने 3 तरीके से परसेंटेज सोल्व करने देखे थे। अब मैं आपको कुछ और तरीके बताती हूँ, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन में और वो टेबल यूज कर सकते हैं हम। एक था हमारा कि हमें दे रखा 12.1/2%, जिसकी हमारे पास वैल्यू थी डायरेक्ट 1/8। तो अगर हमें दे रखा क्वेश्चन में 1/2% दे रखा, तो हम उसकी जगह डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1/8। लेकिन हमें मान लो अगर 13% दे रखा है, तो ये तो मैंने टेबल में लिखाया ही नहीं था कि हम 13% को क्या लिख सकते हैं। तो हमें इस तरह के परसेंटेज कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है हमें आज के क्वेश्चन में। तो मैं बताती हूँ आपको कि हम इस तरह के परसेंटेज कैसे सोल्व करेंगे। आपको जैसे कि पता है कि किसी नंबर का लेट्स नंबर है 500। अब 500 का 100% कितना होता है, और 10% कितना होगा, और 1% कितना होगा। किसी भी नंबर का 100%, 10% और 1% निकालना बहुत ही ईजी होता है। 100% वो नंबर खुद होता है। 10% अगर हम 1 डिजिट छोड़ के उसके आगे एक पॉइंट लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा 10%। ये आ जाता है हमारे पास 50। और 1% हम 2 नंबर छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, ये आ जाता है हमारे पास 5। तो किसी भी नंबर का 100%, 10% और 1% निकालने के लिए हमें जस्ट ये करना होता है। अगर इसकी जगह हमारे पास कुछ और होता 342, तो इसका भी यही होता है। उसका 100% हमारे पास बनता 342, 10% हमारे पास बनता 34.2, और 1% हमारे पास बनता 3.42। अब हम कुछ ऐसे परसेंटेज है, जैसे मैंने बताया 13%, 53%, इस तरह के परसेंटेज निकालने के लिए हम इन परसेंटेज का यूज़ करते हैं डायरेक्ट। कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास है क्वेश्चन है हमारे पास 53% ऑफ 140, ये बताना हमें। हमने 53% तो पढ़ा ही नहीं था टेबल में, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हाँ, आप इसको जनरलाइज करके देखते हैं। 53%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। 53% को हम इसको लिख सकते हैं 50% प्लस 1% इंटू 3, ये बन जाएगा हमारा 3%। तो ये 53% बन गया। अब यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन हो गया इजी। किसी क्वेश्चन का अगर आप 53% निकालोगे, तो हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। अगर आप बेसिक फॉर्मूला लगाओगे तो आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। 53 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो हम करेंगे ये 140 का 50% निकालना है हमें पहले। 140 का 100% कितना होता है, 140 होता है। तो 50% कितना होगा, इसका हाफ होगा 100% का। 50% हमारे पास आ जाएगा 70। तो यहाँ आ गया हमारे पास 70। अब हमने देखा था कि 1% किसी नंबर का कैसे निकालते, कि हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारे पास 1% कितना आया, 1.4 आया। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना 3 से, क्योंकि हमें 1% नहीं, हमें 3% की वैल्यू चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.2।
4.2 और ये आ गया हमारे पास 70, तो ये बन जाता है हमारे पास 74.2। तो हमें ऐसे यूज़ करना है इस चीज़ को, ऐसे कैलकुलेट करना है। अब मैं बताती हूँ आपको आगे एक और एग्जाम्पल इसी का। लेट्स हमारे पास 47% ऑफ निकालना 120। एग्जाम्पल है हमारे पास 47% ऑफ 120। कैसे निकालेंगे हम इसको? हम 47% कैसे आ सकता है हमारे पास? आ सकता है 53% में से हम 3% माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 47%। इसका 57% क्या, 50% क्या होगा? 100% का हाफ होगा। 100% है हमारे पास 120 और 50% हमारे पास होगा 60। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट। हमें इतनी कैलकुलेशन जो हमने पीछे क्वेश्चन में की थी वो नहीं करनी है। तो 50% हमारे पास क्या आएगा? 50% माइनस 3% इक्वल आएगा हमारे पास 47%। 50% क्या होगा 120 का? ये आ जाएगा हमारे पास 60 और 120 का 1% निकालेंगे पहले, फिर हम 3% निकालेंगे। तो इसका 1% होगा 1.2 और इसका 3% निकालने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 3.6। ऐसे होगा। आगे आप सोल्व कर लेना। तो ये निकल गया हमारा 47%। अब हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था और अभी जो हमने परसेंटेज निकालने सीखे, इन्हीं पे बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप देखिए 51% ऑफ ए नंबर इज 714। तो हमें बताना है 25% ऑफ दैट नंबर इज। एक तरीका है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। हमारे पास क्या 51% है 714 का और हमें बताना 25%। तो मैंने बताया था कि कुछ परसेंटेज तो ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट टेबल से निकाल सकते हैं, टेबल से मल्टीप्लाई करके, टेबल से फ्रैक्शन में यूज कन्वर्ट करके वैल्यू। और दूसरा तरीका मैंने बताया था 100% वाला, 10%, 1%। और कुछ परसेंटेज में हमें डायरेक्ट नॉर्मल जो तरीका होता है ना वो भी इजी रहता है। मतलब हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि हमें कौन सा क्वेश्चन, अब कौन सा तरीका अप्लाई करना। कुछ क्वेश्चंस में बेसिक फॉर्मूला भी ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे हम जो बेसिक तरीका हमारा वो यूज़ करेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि कोई नंबर है, लेट्स नंबर 1 है हमारे पास n। इसका निकालना हमें 51% ऑफ n दे रखा हमें 714। तो ये कैसे आएगा? 51/100 n इक्वल 714 है। ये काटेंगे हम 17 से तो ये 3 आएगा। ये आएगा हमारे पास 42 और ये 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो जो हमारा नंबर है n वो आ गया हमारे पास 1400। अब हमें दे रखा है कि हमें निकालना है उस क्वेश्चन का 25% निकालना है। हमारे पास नंबर आ रखा है 1400। जो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास वो 14 है। 25% कितना होता है? टेबल से देखेंगे 25% होता है 1/4। तो हमें बेसिकली उस नंबर का 1/4 पार्ट निकालना है। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 350। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 350। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा 50% ऑफ ए नंबर वेन एडेड टू 50 इज इक्वल टू द नंबर। अब इस क्वेश्चन को आप जनरलाइज करके देखो। हमें दे रखा है कि किसी नंबर का 50% अगर 50 में ऐड किया जाता तो वो नंबर 100% हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि किसी नंबर का 50% है, लेट्स वो नंबर ए है, और उस नंबर को किसी नंबर बी में ऐड किया जाता है और वो नंबर बन जाता है हमारा 100%। तो इसका ये मतलब क्या हुआ कि ये जो बी है ये हमारा 50% नहीं हुआ क्या? इस नंबर का 50 बचा हुआ 50% तो ये है, और ये 100% कब होगा? जब ये नंबर 50% होगा। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि जो 50 है वो हमारा किसी नंबर का 50% है और हमें ये नंबर निकालना है। अगर इस नंबर का 50% 50 है तो इस नंबर का 100% क्या होगा? 100 होगा।
तो बेसिकली हमारे पास नंबर क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ये था कि हम जनरलाइज करके इसको सोल्व करें बिना पेन का यूज़ करें। अब मैं इसको बेसिक तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें जो क्वेश्चन दे रखा होता है वो हिंदी या इंग्लिश में दे रखा होता है, हमें उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, 50% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 50%, तो लेट्स वो नंबर हमारे एन है, उसको हम ऐड करते हैं 50 में। 50 में हम ऐड करेंगे तो वो नंबर हमारा आ जाएगा इक्वल टू द नंबर। तो हमारा नंबर क्या एज्यूम किया था हमने, एन माना था हमने अपना नंबर, तो वो नंबर आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये जो नंबर एन है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100% ऑफ एन लिख सकते हैं। ये 50% उधर जाके इसमें से माइनस होगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50 इक्वल आ जाएगा 50% ऑफ एन। 100% ऑफ एन में से 50% ऑफ एन माइनस करेंगे तो 50% बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारा सोल्व हो जाएगा। 50% कितना होता है, 1/2 होता है 50। तो एन हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ से। इजी था, यही करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने टेबल सीखी थी, टेबल का यूज़ कैसे करते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ टेबल्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में, उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। हमें दे रखा है 6 1/4% ऑफ ए नंबर ऑफ 1600 को ऐड कर रखा है 12 1/2% ऑफ 800 से। तो हम इसको क्या करेंगे, बेसिक इसका तो तरीका पता ही है हमें, टेबल का यूज़ करना, हमें फ्रैक्शंस को सीधा परसेंटेज को सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और हो जाएगा हमारा। 6 1/4% कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1/16। और 12 1/2% क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1/8। बेसिकली ये इसका हाफ है, तो ये भी इसका हाफ होगा। तो ये फ्रैक्शन यूज़ करने हैं हमें जस्ट टेबल से, और यहाँ अप्लाई करके हम सोल्व कर लेंगे। 1/16 ऑफ 1600 प्लस 1/8 ऑफ 800, ये आ जाएगा हमारे पास 100 + 100। तो हमारा जो नंबर है, हमारा जो सम है वो क्या आ जाएगा, 200। जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा 200। ये थे हमारे टेबल के एप्लीकेशन, कि हम टेबल कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। अब हम आगे पढ़ते हैं AB रूल। AB रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफिट लॉस में भी यूज होता है, रेशियो में भी यूज होता है, और जो बेसिक हमने टेबल पढ़ी थी उसका यूज़ यहाँ पे बहुत होगा। तो AB रूल क्या कहता है, AB रूल कहता है कि लेट्स मेरे पास 100 रुपये है, आपके पास 75 रुपये हैं, तो हमारे बीच में जो डिफरेंस है वो 25 का रहेगा। आपके पास मेरे से 25 रुपये कम है और मेरे पास 25 रुपये ज़्यादा है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, हमारे पास है A और B। हमारे पास है A और B। A के पास 100 रुपये है और B के पास 80 रुपये है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंस है दोनों के बीच में पैसों का वो 20 है। ये है हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस। ये कोई परसेंटेज में कैलकुलेशन नहीं की गई है, ये जस्ट सिंपल डिफरेंस है जिसके बेस पे हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अब कंपैरिजन कैसे होता है, तो इस 100 और 80 से हमें क्या पता चलता है, कि हमें पता चलता है कि B के पास A से 20% कम है। B के पास A से 20% कम है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि A के पास B से कितना ज़्यादा है। तो ये तो हो गया कि किसी एक के पास अगर कम है तो दूसरे के पास ज़्यादा ही होगा। अगर B के पास 20% कम है तो इसका मतलब इसके पास ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा होगा हमें ये बताना है। तो परसेंटेज में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेस। परसेंटेज जब हम सोल्व करते हैं तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें बेस पता होना चाहिए। अगर आपको दे रखा है कि X% ऑफ A और X% ऑफ B,
तो ये ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो। हमारा बेस में यहाँ पे ए है, यहाँ बेस में हमारा बी है। तो अगर हमारा बेस डिफरेंट है तो उनकी परसेंटेज की वैल्यू हमारी अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। तो बेस जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज में। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ हमें बेस चेंज करना सीखना है। कैसे करेंगे? क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है कि जो ए है, बी है, वो 20% कम है ए से। 20% की वैल्यू क्या देखी थी हमने? 20% देखा था होता हमारे पास 1/5। अगर यहाँ से चले हम तो ये हमारा 20% कैसे आया था? 20% हम निकालते हैं कि हमारा डिफरेंस कितना 20 है, और हम कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं? बी की वैल्यू ए से 20% कम है, तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब बेस क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा हमारा, और ए कितना है हमारा? 100 है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 20%। अब हम इसका उल्टा करते हैं कि बी के पास ए का, बी की कंपेयर में ए के पास कितना परसेंट ज़्यादा है। इस बार हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? इस बार हम कंपेयर कर रहे हैं बी से। ए क्या निकालना है और बी से कंपेयर करें, तो डिफरेंस तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है हमारा 20, वो तो सेम ही रहेगा ना हमारे पास। मान लो ए और बी है, ए के मार्क्स आए हैं 50 और एक इस बी के आए हैं 45, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 ही रहेगा ना। ए के पास बी से 5 नंबर ज़्यादा है और बी के पास ए से 5 नंबर कम है। जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमारा फिक्स रहता है, बदलता क्या है? परसेंटेज चेंज होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इस बार जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम ए का, वो बी के साथ कर रहे हैं, तो हमारा बेस क्या आएगा? बी आएगा, और बी हमारा कितना है? 80। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 25%। तो ये कैसे क्या आ गया हमारा कि बी, ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है। ये था हमारा बेसिक तरीका, बिल्कुल फंडामेंटल, जो हम स्कूल टाइम से या नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करके करते हैं, जिससे हम, तो हमें अब हमें देखना है कि हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। इतनी कैलकुलेशन तो हम क्वेश्चन पेपर में करेंगे नहीं, तो हमें ये देखना है कि हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इस चीज़ को। अब डायरेक्ट निकालने के लिए हमें टेबल जो हमने लिखाई थी उस टेबल का यूज़ करना है। जो हमने परसेंटेज की टेबल लिखाई थी उसका यूज़ करना है। तो हमने क्या देखा था कि जो बी है वो 20% कम है ए से, और हमें बताना ये कि ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा है। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। हमने टेबल से देखा कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर मैं 5 को ओरिजिनल नंबर मान लूँ, या फिर अगर मैं 5 को बी मान लेती हूँ, 5 को मैं ए मानती हूँ, क्योंकि हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है हमारा, वो बी पे हो रहा है, ए पे हो रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बी जो है वो ए से 20% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ए से। तो अगर मैं यहाँ जो 5 हमें दे रखा है उसको मैं ए मान लेती हूँ, तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए 5 है तो बी हमारा 4 होगा, एक कम है। अगर ए 5 है और हमें एब्सोल्यूट जो डिफरेंस देखा वो 1 देखा, इसका क्या मतलब हुआ? 20% इक्वल है 1/5। तो अगर मैं इसको ओरिजिनल नंबर मान लेती हूँ 5 को, तो इसका मतलब होता है, इसको हम कैसे रीड करेंगे कि 5 का 20% 1 होगा। 5 का 20% 1 होगा। तो अगर ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हमारा जो डिफरेंस है 5 का 20% कितना आएगा? 1 आएगा। और बी जो है वो हमारा ए से 1 कम है, तो बी कितना आ जाएगा? एक कम करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारा बी आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि ए हमारा 5 है और बी हमारा 4 है। इस बार जो कंपैरिजन करना वो हमें बी से ए जाना है।
बी से ए जाना, तो अगर यहाँ माइनस है, नेगेटिव है, तो यहाँ प्लस आएगा। अगर यहाँ प्लस आएगा तो इस बार जो जो डिफरेंस है हमारा 1, वो तो हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, और डिवाइड में किससे होगा, बेस किससे होगा, इस बार कंपैरिजन किससे करेंगे, हम बी से करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 4। बी कितना था, 4 था, तो 1/4 कितना होता है, 25%। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 25%। इसका मतलब हुआ कि ए जो वो बी से 25% ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, इतनी जो कैलकुलेशन की उसका क्या कंक्लूजन निकला वो देखते हैं हम। क्या था क्वेश्चन में, ए और बी था, ये था 20% कम है, और ये था 25% ज़्यादा। ये हमें कैलकुलेट करना है। इतनी जो पीछे हमने कैलकुलेशन की उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसको हम शॉर्टली कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ये देखना है। तो हमारे पास क्या है, 20%। 20% कितना होता है, 1/5। हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो हम निकालते हैं, अगर हमारा परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और आगे बताना कि कितना इंक्रीज होगा, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि n और n-d। इसको हम देखते हैं जनरलाइज कैसे करेंगे। ये है हमारे पास, अब कोई वैल्यू अगर ये डिक्रीज हो रहा है हमारा, हमें क्वेश्चन में दे रखा कि ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे वाला जो परसेंटेज होगा वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो हम बेस में ऐसा क्या लिखें जिससे वो इंक्रीज हो, इसका मतलब 5 से तो कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा लिख देते हैं हम, 6, 7, 8 मतलब ऐड कर देते हैं 5 में कुछ भी, तो वो कम आएगा। तो हम 5 में हमें माइनस करना है, 5 में माइनस करेंगे 4, 1, तो 1/4 आएगा, ये हमारा आएगा, तो ये डिक्रीज होगा। तो इससे हमारा एक क्या फॉर्मूला बनता है कि अगर हमें परसेंटेज चेंज दे रखा वो डिक्रीज है और हमें निकालना है कि इंक्रीज में क्या वैल्यू आएगी, तो उसका ये होगा। ऐसे ही अगर हमें दे रखा है कि कोई परसेंटेज चेंज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ अगर हमें दे रखा होता है कि ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा है, तो इसका मतलब बी ए से 20 कुछ कम होगा, हमें निकालना है कितना कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कम निकालना है। जो न्यूमरेटर है, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, ये हम चेंज नहीं करेंगे, हमें चेंज करना डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में अगर हमें डिक्रीज करना तो हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा दूसरा फॉर्मूला। हम इसको क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या था हमारे पास, 20% था, 20% होता है हमारा 1/5। ए से बी पे गए तो हमारा डिक्रीज हुआ है 20%, मतलब 1/5। अब हम बी से ए पे जाएंगे तो हमारा इंक्रीज होगा, और हमारा इंक्रीज कितना होगा ये बताना हमें। जब डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं हम 1/5 पे, तो अब इंक्रीज होगा तो हम प्लस साइन पे जाएंगे। हमारा चेंज होता है इसमें बेस, जो न्यूमरेटर है वो हमारा चेंज नहीं होता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा सेम रहता है, तो 1 सेम रहा, 5 से 4 हो जाएगा ये हमारा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 25%। अब इस जो ये भी फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज करके देखते हैं, कि जैसे है ना, ए और बी के बीच में डिफरेंस है हमारा एक्स का, जो बी है वो ए से एक्स ज़्यादा है। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन एक्स ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है, और बी जो ए जो है वो बी से छोटा, छोटा कितना होगा, एक्स ही छोटा होगा। अगर ए और बी में इसके पास 100 मार्क्स है और इसके पास 150 मार्क्स हैं, तो जो बी है वो 50 ज़्यादा है और ए जो है वो 50 कम है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए जो है वो बी से एक्स कम है, तो बी जो ए से वो एक्स ज़्यादा होगा, ये होता है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ए बी से कम है,
तो अगर हम 1% ऑफ ए निकालेंगे और 1% ऑफ बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास कि 1% ऑफ ए 1% ऑफ बी से कम है। इस चीज़ से हमारे पास ये आता है। ये कम क्यों होता है इसे देखते हैं। 1% कैसे निकलेगा ए का? ये होगा, और बी का 1% सेम ऐसे ही निकलेगा। तो अगर बी हमारा ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी हमारे पास ज़्यादा ही आएगी, ये सब कट जाता है और ए और बी बचता है, और बी हमारा ए से ऑलरेडी ज़्यादा है, हमने देखा यहाँ से। तो इसका मतलब 1% ऑफ ए जो है वो कम होगा 1% ऑफ बी से। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अब हमें निकालना है एक्स का, एक्स कितना परसेंट कम ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि x% ऑफ ए और x% ऑफ बी, यहाँ पे हमारा बेस ए है और यहाँ पे हमारा बेस है बी, तो सेम ही होगा। जिसका बेस ज़्यादा होगा इस 1% ऑफ ए और 1% ऑफ बी का क्या मतलब होता है पता? मान लो हमें जाना है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जाना है हमें दे रखा है ये 1% ऑफ बी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बी के जो स्टेप होंगे वो ए से बड़े होंगे। अगर ए इतना चल रहा है, ए 1 स्टेप में इतना चल रहा है हमारे पास, तो बी यहाँ पहुँचेगा, ये बी होगा और ये ए होगा। तो कम स्टेप किसके लगेंगे सबसे? हमारे पास कम स्टेप बी के लगेंगे। जैसे कि बी अगर 3 स्टेप में पहुंच रहा है हमारे पास, तो ए को हमें हो सकता है 4 स्टेप लगे पहुंचने में 100 तक। तो इसका क्या मतलब है कि आपको मान लो दे